अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वहां पर हमने देखा था कि जो मेन फंक्शन होती है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो होती है टू फुलफिल द गैसियस नीड ऑफ आवर बॉडी। अब आज हम यहां पर देखने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी जो गैसेस चाहे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इनहेल करे, जो गैस इनहेल करे और जो गैस हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सहेल करे, उसको हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट, वो गैसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है बिहाइंड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, आज हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी बॉडी में अगर ऑक्सीजन इनहेल होता है, यानी ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी में इनहेल होता है, इनहेल कैसे होता है वो हमने डिस्कस किया है। अब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, अब ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अबाउट 200 ml ऑक्सीजन एंटर होता है हमारी बॉडी में पर ब्रेथ 200 ml, अबाउट 200 ml ऑक्सीजन एंटर होता है। अब जो ऑक्सीजन है ये मेनली दो मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट होता है। सबसे पहला मैकेनिज्म जो होता है वो होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब ये क्या होता है, जब भी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कहां पर होता है, एल्वियोलाई में होता है, जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जो ही हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर हुआ, ऑक्सीजन जो ही एंटर हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। ये कैसे होती है H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिए जो ऑक्सीजन होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होती है। और बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, डेफिशिएंसी है ऑक्सीजन की, और हमारे एल्वियोलाई या हमारे लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां पर एंटर होता है, डिफ्यूज होकर हमारी सर्कुलेशन में एंटर होता है और डिसॉल्व हो जाता है हमारे ब्लड के साथ। ज्यादा नहीं, ओनली 1.5% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन, यानी खाली 1.5% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ये तो है एक मैकेनिज्म। इसके बाद जो दूसरा मैकेनिज्म है, जो कि मेन मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन का, वो क्या है, वो आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा कि हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है। उन्हीं ब्लड सेल्स में एक ब्लड सेल होती है जिसको हम कहते हैं आरबीसीज। इन आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि आयरन कंटेनिंग, यानी इस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और यही रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए। अभी कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारी सेल है, एल्वियोलर सैक, ये हमारा एल्वियोलर सैक है, और यहां से ब्लड सर्कुलेशन जा रही है। अब यहां से क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ ऑक्सीजन का, O2 पहुंचा हमारी सर्कुलेशन में क्या प्रेजेंट है, हमारी आरबीसीज प्रेजेंट है, और आरबीसीज में क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है।
बट जो ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है मोस्टली ये बाइंड हुआ होता है H पॉजिटिव आयंस के साथ। ये बाइंड हुआ होता है H पॉजिटिव आयंस के साथ, यानी हीमोग्लोबिन खाली यहां पर नहीं होता है बल्कि ये बाइंड हुआ होता है H पॉजिटिव आयंस के साथ। और यहां पर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। दैट्स वाई यहां से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन एंटर होता है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, या जिसको हम कह सकते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में ऑक्सीजन एंटर होता है। अब जो ही ऑक्सीजन यहां पर एंटर होता है, ये हीमोग्लोबिन और H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन बाइंड किसके साथ था, हीमोग्लोबिन के साथ, ये H पॉजिटिव आयंस को वापस रिलीज कराता है। एक्चुअली ये आपको अच्छे से समझ आएगा आगे जब हम देखेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखिए, ये H पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, इस हीमोग्लोबिन से बाहर निकलते हैं और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है। हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है और जो ये ऑक्सीजन एंटर हुआ था ये बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही फिर ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स डिफरेंट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। जहां जहां पे भी फिर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, फिर यही ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होता है। कहां से ट्रांसपोर्ट होता है, ये तो है पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर यहां से होकर ये कहां पहुंचेगा, हमारे हार्ट तक पहले पहुंचेगा, हमारे हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन जो कि एक्सेप्शन है, वहां से आएगा हार्ट में पहुंचेगा, फिर हार्ट से आयोटा निकलती है, आयोटा से फिर डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू, फिर डिफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू, फिर अल्टीमेटली कैपिलरीज के थ्रू हमारे डिफरेंट टिश्यूज तक ये पहुंचेगा। और वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है। वो कैसे होगा वो भी हम आगे देखेंगे और हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन मिल जाता है। अबाउट 98.5% ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये तो था ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का। अब जो दूसरा गैस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये मेनली तीन मैकेनिज्म से या यानी हम कह सकते हैं तीन फॉर्म से ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो ऐसे ही डिसॉल्व्ड फॉर्म, यानी डायरेक्ट डिसॉल्व होगा ब्लड में, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिसॉल्व होता है, अबाउट 5 to 7%। ये ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व्ड फॉर्म में, यानी टिश्यू से बाहर निकला और बाहर आके ये ब्लड में मिक्स डिसॉल्व हो जाता है और फिर ट्रांसपोर्ट होता है टुवर्ड्स लंग्स, जहां पे ये बाहर एक्सहेलेशन के लिए भेज दिया जाता है। एक तो है ये। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे हमने अभी देखा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और फिर वही ट्रांसपोर्ट होता है। और इस फॉर्म में भी ये ज्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 20% ओनली ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बट जो मेनली ये ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। और यही हमें यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, जो कि तीसरा होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब इस चीज में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैसे यहां पर ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन।
अब क्या होता है कि जो हमारी सेल्स होती है डिफरेंट टिश्यूज में जो सेल्स पाई जाती है, वहां से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कहां पे चला जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है। मान लीजिए ये यहां से है इंटरस्टिशियल स्पेस और यहां पर क्या आया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, जहां से साइड से क्या होती है, कैपिलरीज जा रही होती है, टिश्यू कैपिलरीज जा रही होती है, जहां से ब्लड सर्कुलेशन चल रही होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है इसी हमारी सर्कुलेशन में, कैपिलरीज में एंटर होके सर्कुलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होता है। अब जो ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर डिफ्यूज होके अंदर चला जाता है इन आरबीसीज, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती है डिफरेंट सेल्स और वन ऑफ देम इज आरबीसी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर कहां चला जाता है, हमारी आरबीसी में चला जाता है और यहां पर ये एंटर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर एंटर हो जाता है। और इन आरबीसीज में क्या होता है, इन आरबीसीज में वाटर प्रेजेंट होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ मिलके चेंज हो जाता है, बनाता है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस, जो कि एंजाइम यहां पर यूज होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहां पर एंजाइम यूज होता है। और जो ये कार्बोनिक एसिड है ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये स्टेबल ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए ये ब्रेक हो जाता है HCO3 नेगेटिव और H पॉजिटिव आयन के साथ। और जो HCO3 नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो अब क्या हुआ, हमारा बाइकार्बोनेट आयन यहां पर बन गया। अब पहले सोचने की बात है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर क्यों हुआ था आरबीसी में। ये तो सीधे भी सर्कुलेशन से आ सकता था, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड जो प्लाज्मा होता है उसमें सॉल्युबल नहीं होता है, दैट्स वाई इसको एंटर होना पड़ता है आरबीसी में और वहां पे अल्टीमेटली HCO3 नेगेटिव यानी बाइकार्बोनेट आयन बनाता है और वो बाइकार्बोनेट आयन सॉल्युबल होता है हमारे प्लाज्मा में, और जो कि बाहर आरबीसी से बाहर आके कहां पर, सर्कुलेशन में आ जाता है। अब यहां पर एक चीज सोचने की बात है, ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जो ही ये सेल से बाहर आएगा, नेगेटिव, ये तो नेगेटिवली चार्ज्ड है, सेल से नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं, जो सेल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो ऑल्टर हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं तो सेल अंदर ज्यादा पॉजिटिव हो रही है। इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेल, यहां से क्या होता है, क्लोरीन आयंस एंटर हो जाते हैं सेल के अंदर, Cl नेगेटिव क्लोरीन आयंस कहां पर एंटर हो जाते हैं, इस आरबीसी में, ताकि इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाए। और इसी को हम कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्यों होता है क्लोराइड शिफ्ट, ताकि इलेक्ट्रिकल बैलेंस, जो यहां पर सेल का इलेक्ट्रिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखा जाए। अब हुआ क्या, यहां पर हमारा जो ये बाइकार्बोनेट आयन है ये बन गया और ये बाइकार्बोनेट आयन कहां पर आ गया, हमारी सर्कुलेशन में आ गया। और यहां पर क्या निकला था, H पॉजिटिव आयन निकला था, H2CO3 जब ब्रेक हुआ था एक तो बाइकार्बोनेट आयन बनाया था और H पॉजिटिव आयंस यहां पर बन गए थे। अगर ये H पॉजिटिव आयंस ऐसे ही रहेंगे, आप सब लोगों को पता है H पॉजिटिव आयंस मतलब एसिडिटी, यानी ये जो हमारी आरबीसीज है ये एसिडिक बन जाएगी और अल्टीमेटली जो हमारा पीएच होता है ब्लड का वो अल्टर हो जाता है। तो यहां पर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ होता है, जो हमने पहले देखा
हीमोग्लोबिन के साथ क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हुआ होता है, कहां पर, लंग्स में हुआ होता है। और जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है, इस पे एक्ट कौन करता है, इस पे एक्ट यही H पॉजिटिव आयन करता है, जो कहां पर बना, यहां आरबीसीज में। जो ये H पॉजिटिव आयन इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे एक्ट करता है, ये ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है और हीमोग्लोबिन अलग ब्रेक हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन यहां पर जो हमारी सर्कुलेशन में आ जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो ही सर्कुलेशन में आ गया और सर्कुलेशन से फिर वो चला जाता है सेल्स में, क्योंकि सेल्स में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो ऑक्सीजन यहां सर्कुलेशन से डिफ्यूज होकर कहां जाएगा, हमारी सेल्स में जाएगा। और जो ये हीमोग्लोबिन है, ये बाइंड होता है इस H पॉजिटिव आयंस के साथ और बनाता है HBH, यानी हीमोग्लोबिन फ्री नहीं होता है, इसके साथ H पॉजिटिव आयन बाइंड होता है। और यही हमने पहले देखा था, इसीलिए मैंने बोला था जो भी हीमोग्लोबिन आता है उसके साथ H पॉजिटिव आयन बाइंड हुआ होता है। अब इसको आप छोड़िए, अब हमारे पास क्या है, ये बाइकार्बोनेट आयन हमारे पास है। अब जो ये ब्लड है, ब्लड तो सर्कुलेट होता जाएगा, कहां से जाएगा, इन कैपिलरीज से डिफरेंट वेन्यूल्स में जाएगा, फिर वेन्स में जाएगा, फिर अल्टीमेटली सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट में आएगा, और हार्ट से कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ये भी याद रखिए एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में जो एल्वियोले होते हैं वहां पर पहुंचेगा। मान लीजिए ये है हमारे एल्वियोले, एल्वियोले, और एल्वियोले में एल्वियोले में नहीं, जो एल्वियोले को सराउंड कर रही होती है कैपिलरीज, वहां पर ये बाइकार्बोनेट आयन पहुंच जाएगा। मान लीजिए यहां पर बाइकार्बोनेट आयन पहुंच गया, जो कि एल्वियोले में को सराउंड कर रही होती है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, इनमें जो ही ये बाइकार्बोनेट आयन पहुंचा। अब बाइकार्बोनेट आयन डायरेक्ट डिफ्यूज नहीं होगा यहां पर, अब ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है, ये फिर से एंटर होता है आरबीसी में, क्या होता है, HCO3 नेगेटिव, ये फिर से एंटर हुआ आरबीसी में। अब इससे क्या होगा, इससे फिर से इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस होने के खतरात होते हैं आरबीसी में, और दैट्स व्हाई आरबीसी फिर से यहां पर क्लोरीन आयंस को बाहर निकालती है। यहां पे तो एंटर किया था क्लोरीन आयंस को, बट यहां पर बाहर निकालती है ताकि इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस को रोका जाए। और जो ही ये बाइकार्बोनेट आयन एंटर होते हैं कहां पर, आरबीसीज में, आरबीसीज में क्या है हमारा, HBH पॉजिटिव होता है, और ये ब्रेक हो जाता है HB और H पॉजिटिव आयंस को बाहर छोड़ देता है, H पॉजिटिव आयंस को ये फिर से बाहर छोड़ देता है। और जो ये H पॉजिटिव आयंस होता है, ये इसके साथ रिएक्ट करता है HCO3 नेगेटिव और बनाता है H2CO3 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं, H2CO3, जो कि हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। और ये फिर से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस किस में ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है आरबीसी में, और ये आके यहां पर सर्कुलेशन में आ जाता है। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और जो हमारा एल्वियोले होता है, एल्वियोलर सैक, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, तो ये यहां से डिफ्यूज होकर आ जाता है हमारे एल्वियोले में, और एल्वियोले से फिर ये अल्टीमेटली हम बाहर निकालते हैं थ्रू एक्सहेलेशन। और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। होप आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।